हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने सुबह का ब्लॉग स्टार्ट किया बोबो से। बोबो सुबह उठ के रिमोट लेके बैठ गया क्योंकि उसको स्कूल की छुट्टियां थी, तो वो बैठ के आराम से टीवी देख रहा था और मैं ना उसको चिटका रही थी कि मैं उसको ना ऐसे पोक कर रही थी कि वो कुछ नाटक करे और मैं उसको डांटूँ या कुछ करूँ। माँ तब तक माँ नहीं होती जब तक वो डांटती नहीं है। और यहाँ पे किचन में बन रहा है फिश। फिश का कैसा था ना, मैं फिश तो आया था, मैं ही लेके आई थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया फिश, क्योंकि ये वाला फिश मुझे अच्छा नहीं लगा। जब से हम लोग कतला खा रहे हैं, हमें ये वाला रोहू छोटा वाला नहीं पसंद आता है, तो इसलिए हम लोगों को पसंद नहीं आया। और साथ ही साथ तैयारी हो रही थी पाव भाजी की, क्योंकि शाम में ना मेरी ननद आने वाली थी अपने बेटे के साथ, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए क्या अच्छा बना सकते हैं, तो मैंने सोचा चलो पाव भाजी का ही प्रिपरेशन कर लिया जाए, क्योंकि बच्चों को पाव भाजी बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे प्लान था उनका 4 बजे आने का, लेकिन आते आते 6 बज गए थे, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने लंच का प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने पाव भाजी का किया था। तो आप उसको डिनर में ले लो, आप उसको स्नैक्स में ले लो, जब जैसा चाहो वैसा ले लो, बस आप उसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पाव भाजी खाना बस अच्छा नहीं लगता, अदरवाइज हर टाइम अच्छा लगता है। और फिश को मैंने बनाया था बहुत ही लेस ऑयल में, बहुत ही कम ऑयल मैंने डाला था, क्योंकि आजकल ना लोग मुझे बहुत टोकने लगे हैं कि मैं ऑयल बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, इसलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ ना कि मैं ऑयल थोड़ा कम डालूँ। और यहाँ पे हमारा लंच रेडी है और हम खाना खाने बैठ गए हैं। अभिषेक और बोबो ये वाला फ़िश नहीं खाते हैं, तो बहुत सारा नाटक हुआ खाना खिलाने के लिए, तो मैंने बोला सिर्फ ग्रेवी से खा लो, ऐसा कर लो। वैसे खाने वाले सिर्फ हम और शिवानी थे, तो फिर भी फ़िश बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब एक दिया कि दूसरे दिन भी चला था। और मैं यहाँ पे देखो थक के चूर हो चुकी हूँ, खाना बनाना ये करना। और यहाँ मेरी ननद आ गई, तो बच्चों को हम लोगों ने घर में छोड़ के हम लोग ना टपरी करने के लिए निकल गए थे। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे ना बाहर जाने के समय, तो हमने वहाँ पे भेलपूड़ी खाया। मतलब सच बता रही हूँ, आजकल ना बाहर का कुछ भी नहीं अच्छा। शिवानी ने कुल्फ़ी लिया फालूदा वाले स्टॉल से, तो मुझे बहुत कुल्फ़ी अच्छा लगा, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि हम लोग निकले थे ऐसे टपरी करने के लिए, छुटपुट सी चीज़ें खाने के लिए, लेकिन भेल पूड़ी भी बोलते हैं ना, वो भी नहीं अच्छा लगा। मतलब बाहर का कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। और शिवानी तो मस्त सॉफ्टी लेके खुश हो गई थी। हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? हम बहुत अच्छे हैं, और ये मॉर्निंग है, सुबह है, और यहाँ पे उठे हम। और यहाँ पे देखो पूरे कपड़े फैले हुए हैं, आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ कपड़ा दिखाई देगा, क्योंकि जो धूप नहीं हो रहा है ना, तो एक कपड़े 2 दिन में, लेकिन नहाना तो बंद नहीं होगा, नहाना तो रोज़ ही है, तो रोज़ नहाना है, रोज़ कपड़े धुलने हैं, तो ऐसे ही यार बैकग्राउंड तो आपको ऐसे ही दिखने वाला है। और पूरा मेसी हो गया, पूरा बेडशीट वगैरह। और बारिश में कैसा होता है ना, जल्दी कपड़े ऐसा लगता है बहुत अच्छे से सूखते नहीं है, तो बहुत जल्दी मॉइस्ट हो जाते, तो उतना क्लीन नहीं दिखता, तो ऐसा लगता है ये भी धुलने डालो, ये भी धुलने डालो। किचन का टॉवल सबसे ज़्यादा इस बार गंदे होते हैं, तो किचन टॉवल धुलेगा, ये होगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है। और किचन में हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है। तो ब्रेकफास्ट में बना है कद्दू का भुजिया, मतलब कद्दू की सब्जी, भुजिया तो होता नहीं है, कद्दू की सब्जी होती है, और पराठा है, और मिठाई है। मिठाई तो हम नहीं खाएंगे, पराठा खाएंगे। और मेरा देखो कितना अच्छा वेदर है, मस्त मज़ा आ रहा है देख के। और यहाँ बालकनी में अभी हम आधे घंटे बैठे थे, मस्त आराम से बैठ के और रिलैक्स किए, बहुत सारी बातें की हैं। उसके बाद हम सोचे चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अब प्रॉपर ब्लॉग तो हम शूट कर ही नहीं पा रहे हैं। और ग्रीनरी, और मेरे आप कई बार मेरे को क्या लगता है कि पेड़ कितना इम्पोर्टेंट होता है। मेरे जस्ट बालकनी से सिर्फ एक पेड़ दिखता है, और एक पेड़ इतना बड़ा हो गया है, वो हमें इतना प्रोटेक्ट करता है, मतलब गर्मी में या फिर ठंड ठंड में तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन गर्मियाँ तो 9 महीने रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। तो भाई हम सोचते हैं कि अगर एक जगह ऐसा घर बनाया जाए जहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो, तो फिर आप कितने प्रोटेक्टेड फील होगे। तो प्लांट्स तो ज़िंदगी है, आप प्लांट्स के साथ बैठ जाओ, और बहुत ज़्यादा टाइम आप बैठ जाओ, आपको अकेलापन भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बहुत पॉजिटिव फील होता है। सो चलिए फिर अब किचन में चलते हैं, और क्या क्या नाश्ता बना है दिखाते हैं आपको। और आज है कर्मा पूजा, तो कर्मा पूजा स्पेशल ये है कि सबकी छुट्टियां हैं, सब आराम से घर पे हैं, और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मार्केट भी जाने का था, थोड़ा कुछ कुछ शॉपिंग भी करना है, तो आज जाएंगे या नहीं जाएंगे देखते हैं। अभी कैसा है कि अभी सब बोबो का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, तो ऐसा लगता है आधा टाइम ना आपको बच्चे को ही दिखने में लग जाता है। एग्ज़ाम है, फेस्टिवल्स हैं, तो दो जब फेस्टिवल होता है तो बच्चे उतने पढ़ नहीं पाते हैं। और एग्ज़ाम शुरू होने के पहले का टाइम इतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, ये पढ़ाएं वो पढ़ाएं वो पढ़ाएं, ये पढ़ाएं क्या पढ़ाएं समझ में नहीं आता है। और मेरा तो इसका और भी नहीं समझ में आता है, ये बोलता भी नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, इतना कन्फ्यूज़ बच्चा है कि हम क्या ही आपको बोले।
तो अभी चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं क्योंकि शाम में फिर ना अच्छा रहे। लेके आओ, लाए? शाम में और रात में नहीं। और स्कूल वाला कॉपी लेके आओ। एक बार मांगो तो एक चीज़ लेके आता, कभी पेंसिल ले आएगा तो इरेजर नहीं लाएगा, इरेजर लाएगा तो पेंसिल नहीं लाएगा, घर की कॉपी नहीं निकालेगा। मतलब इतना टाइम लगता है ना इसको इस सब चीज़ें निकालने में, आधे घंटे निकालते निकालते में थक जाएगा, फिर उसके बाद से ही क्या करेगा भगवान ही जाने। सो चलिए किचन में खाना बन रहा है। आज लंच में है चावल दाल। हम लोग बहुत वो हेवी खा लिए थे ना, पराठा और ये कद्दू की सब्जी, तो हम सोचे कि थोड़ा लाइट से खाया जाए, तो चावल दाल चोखा है और बैगन का बच्चा है। क्यों इसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरा क्या हो जाएगा? इसके लिए इसकी मैडम वाला किचन में ओ कि कोई इससे बात नहीं करना, इसके दांत सड़े हुए हैं। सड़े हुए दांत वाला लड़का। जी हाँ दोस्तों, इनके दांत पूरे खोखले हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं। तो भी दो खून निकल। हाँ उसमें तो आप बहुत कमाल है ना? क्या चाहिए? व्हाट यू वांट? दिस इज वेरी डेंजरस। यस अरे तुम लो, कहाँ चढ़ रहा है? देख रही हो ना? हाँ? क्या जरूरत है मम्मी तुम्हें? मम्मी वो किसमिस बॉटल- किसमिस किसमिस नहीं खाना मिलेगा नहीं। किसमिस खजूर, मेरे को भी खजूर। किसमिस चाहिए। खजूर खाओ, खजूर। मुझे किसमिस हो सकता है। ओके तो हमको भी दे दो उसमें से। मसाज के लिए होता है। दीदी से मसाजर वो मांगा दीदी, आज ये ड्रायर पकड़ा दी। अब बोलती लो ले जाओ मसाज कर लो, तो बोलता है कि ये ड्रायर है, अब मसाजर निकला है। दीदी हम ना भूल गए बुद्धिहीन लड़की। हम भूल गए कि मेरे मसाजर कैसा दिखता है और वो कैसा होता है। तो तुम ड्रायर पकड़ा दी। हाँ दो ड्रायर दो। शिवानी ड्रायर यूज किए जमाना हो गया ना। पहले जब लंबे घने बाल थे तुम्हारे तब तुम यूज करती थी। बहुत गंदी हो तुम। मेरे को ना 2 घंटा अब तो छोटे- आजकल तो हमको भी टेंशन जा मेरे को भी टेंशन होने लगा है, तुम इतना बोलने लगी हो है ना? टेंशन लेने का जरूरत है तुमको, पनिशमेंट है ये टेंशन। ना तुम स्ट्रेट करवाती, ना बाल कटवाना पड़ता, ना छोटे बाल होते, और नहीं तो वो ब्यूटीफुल हेयर हमेशा से रहते। और beauty बाय process बोबो, में- बहुत ब्यूटीफुल। अरे सॉरी यार पागल हो चुकी है, इसको लगा इसका ड्रायर बिगाड़ रहा है। बोबो वैसे क्यों कर रहे हो? टूट जाएगा सच में। बताओ क्या क्या होता है मेरे साथ। तो कब निकाल रही हो तुम अपने 2 बाल को सुखाने के लिए? ऐसे ही आजकल ऐसे ही हो जाता है काम। चलो हटो, बेडशीट क्या चेंज करें? करें, पसरी रहती हो। ओ अच्छा, तो शक्ल दिखाइएगा। तो मैंने बोला आपको चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं जब सोई ऐसा लगा खटमल है आपके बेड में। ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। खटमल है आपके बेड में। आपको खटमल दिखा मेरे बेड में? जी आप अभी अपना खटमल उठाइए और यहाँ से निकलिए। पहले आप ग्रीन टी पीजिए तब आप चेंज कीजिए। नहीं पहले पिल्लो कवर चेंज कर देते। तुमको पता है ना हमको बैठ के रखने का आदत नहीं है। ओ तेरी, इतना सच्चा लायर गर्ल, शी इज लायर। शिवानी हम लाया नहीं, ओ बाप रे, तो आप क्या हैं? हम बहुत काम करता भारतीय नारी किसी को हैं। दिखता नहीं है आपका काम। ये बात ये है ना? अब देखो अब इमोशनल वे में इसको ले जाएगी। इस चीज को इमोशनल में ले जाएगी। ये बात सही, ये बात सच है, मैं जितना काम करती हूँ मेरे को कोई इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। मेरी लाइफ में है ही नहीं ना, तो क्या है आपकी लाइफ में? सिर्फ क्रिटिसिज्म। ओ अच्छा अच्छा अप्रिशिएट अच्छा तो मेरे को कोई करता ही नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, कल से हम लोग क्या करें आपको बस appreciate जयमाला वगैरह लाए कि आप नहीं होती तो क्या होता हमारा। आप अप्रिशिएट करो, सामने वाला जब अच्छा होता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ओके ठीक है, तो अप्रिशिएट करने के लिए करना क्या है आपको, वो बताइए तुम ना। बहुत अच्छी हो। अच्छा ऐसे बोलते रहना है, ठीक है। सुनो ना, एक रिकॉर्डिंग करके, अपने वॉइस रिकॉर्डिंग करके हम लगा देते हैं जैसे टीवी में। गायत्री मंत्र कैसे चलता
हाँ वैसे ही दिन भर चलते रहेगा, तुम काम करते रहोगी तब। नहीं काम नहीं यार, काम नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गया है काम, नहीं हो पाएगा काम, तुमसे होगा? नहीं मैं तो वैसे भी पर्टिकुलर चीज पे ही काम है। मेरे से तो अभी किचन छिन गया, तो मेरा लग रहा है जिंदगी छिन गया। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। रुक जाओ, हम इसको यहाँ लगा दे रहे हैं। शिवानी और मेरी यूं ही खिटपिट चल रही थी, मैंने बोला कि चलो बेडशीट चेंज करने, हटो वो मेरे को ना वो बहुत छिटकाती है, मुझे ना वो बहुत पोक करती है, जैसे मैं बोबो को करती हूँ ना एज इट इज़। लेकिन वो होता है ना घर में आपका माहौल बहुत अच्छा रहता है जब आपका जो कुछ साथ में हो और आपको एक बहन पार्टनर मिल जाए, या आपकी कोई भी ननद हो या कोई भी हो, आपकी कोई भी हो, लेकिन जब आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है, गर्ल्स पार्टनर, तब तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मेरी और शिवानी का ना बाउंड भी कुछ ऐसा ही है, हम लोग छिटकाते तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी अगर कुछ करता है ना तो वो बोल रही थी मुझे कि बेडशीट तुम तो नहीं लगाती, ये नहीं करती, लेकिन देखो मैंने जैसे स्टार्ट किया लगाना, वो तुरंत आ गई मुझे हेल्प करने के लिए। और उसको नहीं देखा जाता है मैं अकेले काम करती हूँ, वो बोलती बहुत कुछ है कि तुम ऐसे नहीं कर रही, तुम ये नहीं हो रहा, तुम क्या सोच रही हो, ऐसे कर लो, ये कर लो, तुम नहीं कर रही हो। लेकिन जैसे हम करने के लिए जाते हैं ना तो वो तुरंत मुझे आकर ना रोक देती है, बोलती नहीं नहीं रुको हम कर देते हैं। सो बस यही उसका प्यार है, मैं तो यही बोलूँगी। लेकिन मुझे भी पता है सब मुझे ना ऐसे ही पोक करते रहते हैं घर में, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो शिवानी हो, चाहे वो बोबो हो। कई बार ऐसा होता है ना, बोबो मेरे पास आता है और बोलता है मम्मा दूसरे के पापा मम्मी इतना हंसते नहीं जितना आप लोग हंसते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब लाउड लाफ करती हूँ, लेकिन अभी तो थोड़ा कम ही हो गया है, एज के साथ मैं बोल सकती हूँ या क्या है नहीं पता। पहले तो ऐसा लगता था हम तीनों बहनें की हंसी नहीं रुकती थी। और फिर हम लोग कपड़े जो आपने चेयर पे देखे थे फिर हम बैठ के फोल्ड करने लगे थे, क्योंकि कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा हो गए थे बारिश के कारण। ना मैंने क्या किया था ना कि उठा के रख दिया था और बार बार ऐसे ही कर रहे थे कि उठा के रख दे रहे थे और फोल्ड नहीं कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने ग्रीन टी का चीयर्स किया और मज़ा ही आ गया बैठ के फोल्ड करने में। और जब बेडशीट वगैरह जब चेंज हो जाता है ना बहुत अच्छा लगता है। और आप देखेंगे ना एक दो दुपट्टे हैं ऐसे जो ना मैं सर पे अपने बांध के, जैसे मेरी मम्मी बांधती थी वैसे मैं सोती हूँ आजकल। तो होता है ना आपको पेरेंट्स की कुछ चीज़ें आपको लत लग जाती हैं, कैसे लग जाती हैं पता भी नहीं चलता है। तो वही मैं अभी दुपट्टा देखी ना फोल्ड करते हुए अपने आप को, तो फिर मुझे याद आया क्योंकि मेरे पिल्लों के नीचे आजकल ना एक दुपट्टा ज़रूर रहता है अपने सर ढकने के लिए। और फटाफट से दोनों बहनें मिलके हम लोगों ने कपड़े इतनी जल्दी फोल्ड किए और बहुत सारी बातें की। और बोबो का स्कूल ड्रेस वगैरह सब कुछ था, वो सारा कुछ फोल्ड करना पड़ता है। पिलोज ये बस इस सीज़न में होता है ना, ये मॉनसून सीज़न में सबसे ज़्यादा अगर कुछ गंदा होता है तो वो है बेडशीट, पिलोज, क्योंकि वो थोड़ा सिम सा रहता है। तो मुझे ना फटाफट से हर एक ऑल्टरनेट डेज पे बेडशीट चेंज करना होता है। वैसे तो 2-3 दिन चल जाते हैं लेकिन मॉनसून में नहीं चल पाते हैं। तो हम दोनों बहनें बैठ के गपशप करे, बहुत सारी बातें की, ग्रीन टी पिया। और हमारे पास जो चुगली का वो होता है ना हम बहनों का, शॉपिंग का ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर मैंने बोबो का कुछ ड्रेस वगैरह जो था ना मैंने फोल्ड किया मॉर्निंग के लिए। और शिवानी मुझे कुछ दिखा रही थी कि देखो दीदी ये चीज़ है, उसको कुछ ऑनलाइन होता है ना तो वो वही सारी चीज़ें मेरे लिए ऑर्डर करती है। मैं बहुत रेयरेस्ट ही ऑर्डर करती हूँ, मुझे कुछ भी पसंद आता है मैं ना उसको भेज देती हूँ और शिवानी को या अभिषेक को, और वो लोग मेरे लिए ऑर्डर कर देते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी चिक नहीं होती है, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती है कि मैं जैसे भेज दूंगी तो सामने इन लोगों को लग जाता है कि मुझे वो चीज़ें पसंद आ गई है। जितना सारा काम था सारा कर लिया, मतलब जो भी बोबो का ड्रेस वगैरह एडजस्ट करना था। रात में सोने टाइम दिन में मुझे आलस आता है बेडशीट चेंज करने में, तो सब कभी कभी जब लगता है ना कि यार नहीं हाफ कहाँ तो सारा कुछ कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम रूटीन रखी कि नहीं? हम नहीं रखे सुबह, ये बोबो को रोज रात को बोलेगी बोबो तुम रूटीन रखोगे, और वो क्या करता है ना बदमाश, वो बेड पे चला जाता है तब बोलता है हम रूटीन रखने जा रहे हैं। तो दीदी तब बोलती है कि अब नहीं रखने का जरूरत है, हम रख देंगे। हम बोलते हैं तुम दोनों माँ बेटा पहले क्यों नहीं डिसाइड करते हो किसको रखना है नहीं रखना है। जब मिडनाइट हो जाएगा या फिर एकदम लेट हो जाएगा, कियोस हो जाएगा, जब तक मेरी चीजें कियोस ना हो तब तक अब नहीं रखना है। हाँ तो सब कुछ हो गया। तो बोबो का भी जो भी ड्रेस वगैरह, सबसे पहले तो ड्रेस एडजस्ट करना होता है। आपको पता है मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि वॉशिंग मशीन में ड्रेस पड़ा रहता है और रात के 1 बज गए, हम जब बेड पे सो लेते हैं, एक नींद से हल्की नींद होती है, तो फिर मेरे को लगता है अरे बोबो का ड्रेस कहाँ है। तो फिर देखते हैं कि वो वॉशिंग मशीन में है, तो फटाफट से डालते हैं। चलो ये तो गर्मी था चल गया, ठंड में 2 बार सुबह उठ करके वो आयरन करके सुखाना पड़ा है।
अरे मेरे साथ बहुत चीज़ें होती है, बहुत चीज़ें होती है। तो हम तो बहुत ही कियोस करते हैं, हम एकदम परफेक्ट वाली चीज़ तो हम नहीं कर सकते हैं, और ये परफेक्ट मेरे से होता भी नहीं है। तो जो भी चीज़ें थी कर ली, एटलीस्ट अब अच्छी से नींद लेंगे। 10:45 हो गया है, मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब तुम सबसे ज्यादा बोल। क्यों? सो थोड़ा सा ना 10:45 से ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। 22:38 हो रहा है। हाँ 38, हाँ वही हमको लगा। तो अब अभी क्या है ना, मेरे पास बहुत सारा टाइम है अपना मोबाइल देखने का। आधे घंटे हम मोबाइल देखेंगे, अगर कोई वॉइस ओवर होगा तो वो करेंगे, या फिर एडिटिंग थोड़ा सा होगा तो कर लेंगे। लेकिन अभी वीडियोस हम देखेंगे, ब्लॉग देखेंगे 2-4 लोगों का, उसके बाद से हम सोएंगे। तो चलिए, ओवर एंड ऑल आपको ये मेरा सबसे छुट ओवर एंड ऑल डे कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गुड नाइट। बोलो शिवानी। बाय, गुड नाइट। तो बोलो, सब्सक्राइब कीजिए। Do like, share and subscribe to our YouTube channel Mansi Lifestyle Vlogs. बाय। Bye.